संग रक्षा जो स्वयं की रक्षा के लिए जो कुछ सीखना चाहती है, जो कुछ करना चाहती है, तमिल में पूरा चालू सुंदर ढंग से यहाँ पर प्रदर्शन दिखाते हुए जय जय अमर रहे। और केवल अपने स्वार्थ पर में जीते हैं, इसलिए ये अठोली के बच्चे उस जाति का जो दीवार है उसे तोड़ करके सभी एक साथ मिल करके हम सब भारतीय हैं, इसी उद्देश्य को हम सब आर्यवर्त के निवासी हैं, भारतवर्ष के निवासी हैं, उस परंपरा को अपने हृदय में संजो करके अपने महापुरुषों के महान जीवन, उनके तप, उनके संघर्ष, उनके पराक्रम के पद चिन्हों पर चलकर हमें अपना राष्ट्र का निर्माण करना है। यदि हम अपने देश के बारे में नहीं सोचेंगे, उसके रक्षा के बारे में नहीं सोचेंगे, तो कौन सोचेगा? बाहर से कोई नहीं आने वाला है, आपको ही अपनी रक्षा करना है, आपको ही अपने राज्य की, अपने राष्ट्र की रक्षा करना है। और जब तक आप तैयार नहीं रहेंगे, दूसरे को देखने की चाह रहे हैं भाई वो मेरा देश के लिए कुछ करके तभी मैं उसका साथ दूंगा, ये सब आपका देश तो नहीं। हमारा कितना बड़ा उदार हृदय था। अयम निज हत्परो वेदी गणना लघुचेत साम उदार चर्चा नाम वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तुम्हारा है, इस तरह से छोटे लोग बात किया करते थे। ऐसे सोच वालों को छोटे व्यक्ति कहा जाता है, ये मोरे, ये तोरे, ऐसे। अयम निज हत्परो वेदी गणना लघुचेत साम उदार चर्चा नाम। हमारा हृदय इतना बड़ा होना चाहिए कि संसार का जितने भी मनुष्य हैं वो सब का दुख दर्द हम अपने हृदय में संजो सके, उनकी भावनाओं को समझ सके। और ये केवल हिंदुस्तान या आर्यवर्त में रहने वाला ही कर सकता है, ये एक देशभक्त ही कर सकता है। और यहाँ के वीरता भरे जो सैनिक हैं उनके भी विचार कमजोर नहीं होते हैं। उनका विचार मैं एक कविता के माध्यम से बताना चाहता हूँ। जब एक सैनिक देश की रक्षा के लिए जब बॉर्डर पे जाता है, तब उसकी माँ उससे पूछती है कि मेरा पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र एक, मेरा पुत्र। पूरा हमें से ही सारा खजाना लूट करके विदेश ले गए हैं, और आज हमें वो दिखाते हैं, वो सिखाते हैं कि देखो हमसे सीखो। और आज हमारे पास कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने अपने धरोहर को संभाल के नहीं रखा। हमने कभी कराटा पे ध्यान नहीं दिया, हम कभी लाठी नहीं सीखे। हम केवल क्रांतिकारियों के जीवन की बात करते हैं कि भगत सिंह ऐसे थे,
चंद्रशेखर आजाद ऐसे थे, वीर शिवाजी राणा प्रताप इस तरह से। लेकिन आपने कभी बनने का प्रयास किया? राणा प्रताप जी के पास 80 किलो का भाला था, वो जब युद्ध में चलते थे सारे मुगल ऐसे ही हट जाते थे। क्या हमने कभी उनकी तरह वीर बनने का प्रयास किया? शिवाजी जब युद्ध के लिए निकलते थे तो पूरा भारत देश का जय जयकार होता था, और हमने कभी उनकी तरह बनने का प्रयास किया? आज जिस तरह नारियों का सम्मान भारत देश में है, हमारे शास्त्रों में कहा जाता है यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है, जहाँ पर उनका आदर सत्कार होता है, पूजा होती है, वहाँ पर देवता भी निवास करते हैं। किंतु हमने कभी इतना सम्मान नहीं दे पाए, जिसके कारण आत्मपतन का कारण है। महाभारत में एक बार नारी का अपमान हुआ था, पूरा महाभारत युद्ध हुआ, सारे योद्धा लोग मारे गए, लाखों योद्धा मारे गए। दूसरी बार फिर से अपमान हुआ था रामायण काल में, जैसे पूरा अहंकारी रावण का सारा सब कुछ नष्ट हो गया। अब भी वक्त है, नारियां भी आगे बढ़े, और उनके पीछे जब कोई भाई खड़ा होता है, जब कोई देशभक्त खड़ा होता है, तब देश आगे बढ़ता है। और इसी सोच के साथ आप लोग भी किसी को कम मत आके, सबके अंदर एक महान कार्य करने का सामर्थ्य है, शक्ति है। अपने आप को दीनहीन मत समझिए। अब वो दिन चले गए जब देश आजाद नहीं था, अब देश आजाद है। आपके विचार आजाद होने चाहिए। आप जो सोच सकते हो वो आप पूरा कर सकते हो।